नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज हम लोग बात फिर से करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय खंड यानी कि डीएलएड खंड पर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षा के उद्देश्य, वेरियस एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य या उद्देश्य। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, इकाई 1 से है और इकाई 1 के दूसरे चैप्टर से है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलेंगे। बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक पद की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो खंड है उसकी सारी सामग्री आपको यहीं से मिलने वाली है, तो चैनल पे बने रहें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। दार्शनिकों, समाज सुधारकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित किया है, जिसमें सबसे पहला अगर देखा जाए कि शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन उद्देश्य, यानी उद्देश्य का प्रतिपादक सुकरात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अरस्तु, दांते, कैमेनियस तथा बेकन, इन सारे जो आदर्शवादी विद्वान हैं, इन्होंने शिक्षा का जो उद्देश्य बताया है, जो पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य बताया है, वह बताया है कि ज्ञानार्जन। इस उद्देश्य के अनुसार ज्ञान के बल पर ही व्यक्ति का विकास होता है तथा अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करता है। अतः ज्ञानार्जन उद्देश्य शिक्षा जगत की सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत ज्ञानार्जन अथवा विद्या के लिए विद्या, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, तथा मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य यानी एम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। कुछ विद्वानों के मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संस्कृति का विकास तथा उन्नति। अलग अलग स्थान और काल में संस्कृति शब्द बदल जाता है। कुछ देश में किसी विशेष भाषा की निपुणता ही संस्कृति माना गया है, जैसे भारत में संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना, इंग्लैंड में फ्रेंच तथा लैटिन भाषाओं का ज्ञान ही संस्कृति समझा जाता था। संकुचित अर्थ में संस्कृति का तात्पर्य विशेष आदतों, रहन सहन, बोलने चलने आदि के ढंग एवं आचार विचार से आते हैं। व्यापक अर्थ में संस्कृति का अभिप्राय सर्वोच्च विचारों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग करना है। तो संस्कृति का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संपत्ति, सोशल हेरिटेज से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहती है। तो शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है वो ज्ञानार्जन उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य जो हमारा है वो है चरित्र विकास का उद्देश्य, एम ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो चरित्र विकास शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। चरित्र बल देने वालों में जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बार्ट का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। चरित्र का अर्थ आंतरिक दृढ़ता एवं एकता से है। हर्बार्ट का तात्पर्य नैतिक चरित्र से है। व्यक्ति तथा समाज दोनों का वास्तविक और अस्थायी कल्याण उच्च कोटि के नैतिक चरित्र से ही संभव होता है। तो तीसरा हमारा उद्देश्य क्या हुआ? चरित्र विकास का उद्देश्य। चौथा देखें, चौथा हमारा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य अर्थात व्यावसायिक उद्देश्य, एम ऑफ वोकेशनल। कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मनुष्य के समक्ष आजीविका एक प्रमुख समस्या है और ऐसी शिक्षा व्यवस्था व्यर्थ है जिसमें व्यक्ति पढ़ लिख कर भी अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं न कर सके। माता पिता एवं शिक्षक के साथ साथ सरकार भी व्यावसायिक शिक्षण पर बल देते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर मनोवैज्ञानिक केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां पर बालकों की रुचि, अभिरुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं को जांचकर उन्हें नौकरी तथा व्यवसाय के लिए उचित मार्ग दर्शाया जाता है। तो चौथा उद्देश्य हमारा हुआ
कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य अर्थात कि व्यावसायिक उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं मित्र। पांचवा, सम विकास का उद्देश्य। शिक्षा में सम विकास के उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, कलात्मक तथा नैतिक गुणों का समान रूप से विकास करना है। यह उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान यह मानता है कि प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर के जन्म लेता है। उसके संतुलित विकास के लिए इन सभी शक्तियों का विकास समान रूप से किया जाना आवश्यक है। रूसो तथा पेस्टोलॉजी मुख्य रूप से इसके समर्थक रहे हैं। सम विकास के उद्देश्य के जो समर्थक रहे हैं उनमें सबसे प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है रूसो का और पेस्टोलॉजी का। रूसो ने सम विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा है, हमारे अंगों एवं शक्तियों का स्वाभाविक विकास प्रकृति की शिक्षा की रचना करता है। अगला है हमारा छठा जो है नागरिक का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य जो है नागरिक का भी उद्देश्य है। समाजवादियों के अनुसार जनतंत्र में बालक को सच्चा, ईमानदार और कर्मठ नागरिक बनाना ही परम आवश्यक है। अतः नागरिकता के उद्देश्य पर बल देना आवश्यक होता है। सातवां जो हमारा उद्देश्य है वो है कि पूर्ण जीवन का उद्देश्य, कंप्लीट लिविंग एम। जिन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करने में जोर दिया गया है उनमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। स्पेंसर का कहना है कि व्यक्ति का विकास किसी अमुक क्षेत्र में न होकर के सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अतः उसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन के विभिन्न अंशों का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि वह अपने भावी जीवन की समस्त समस्याओं का आसानी से सुलझा सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आठवां जो हमारा उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है या लक्ष्य कह सकते हैं, वो है शारीरिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। शारीरिक विकास का तात्पर्य स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ तथा बलवान शरीर बनाना होता है। प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास में अनेकों देशों की शिक्षाएं इस मान्यता पर आधारित थी। प्राचीन राज ग्रीस के स्पार्टा ने इसे मुख्य उद्देश्य माना था। प्लेटो और रूसो जैसे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अपनी शिक्षा योजनाओं में शारीरिक विकास पर बल दिया था। रेवेल ने भी लिखा है कि स्वास्थ्य के बिना जीवन संभव नहीं है, यह केवल स्फूर्तिहीनता तथा वेदना की दशा है, मृत्यु का प्रतिरूप है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं हमारा उद्देश्य है वो है अवकाश उपयोग का उद्देश्य, एम ऑफ लेजर यूटिलाइजेशन। अवकाश का यहाँ अर्थ होता है फुर्सत का समय अथवा ऐसे समय जिसमें व्यक्ति जीविकोपार्जन संबंधी कार्य नहीं करता है। रंगनाथन के अनुसार अवकाश का तात्पर्य एक ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा आध्यात्मिक शक्तियों से वशीभूत होकर कार्य न करे। तो नौवां हमारा उद्देश्य हो गया कि अवकाश उपयोग का उद्देश्य। 10वां उद्देश्य है अनुकूलन का उद्देश्य। शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है अनुकूलन का उद्देश्य, एडजस्टमेंट एम। कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में एक ऐसा अनुकूलन क्षमता विकसित करना है इस उद्देश्य के समर्थक मुख्य रूप से प्राणी शास्त्री हैं। इसके अनुसार संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ता है। जो प्राणी इस संघर्ष में सफल होता है वही जीवित होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। अभिव्यक्ति का उद्देश्य, आत्म अभिव्यक्ति कह सकते हैं इसे, सेल्फ एक्सप्रेशन एज एम। तो व्यक्तिवादी विचारकों ने आत्म व्यक्ति अथवा आत्म प्रकाशन का समर्थन किया है। आत्म प्रकाशन का यहाँ अर्थ है कि मूल प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना। इस उद्देश्य के अनुसार बालक अपनी मूल प्रवृत्तियों को विकसित करता है तथा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। अगला हमारा है आत्मानुभूति का उद्देश्य, जो 12वां उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य, वो कहा जा सकता है आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन का उद्देश्य।
आत्मानुभूति अथवा आत्मबोध का अर्थ है कि मानव तथा परम पिता परमेश्वर को समझना। विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मीयता का बोध कराना है, तभी बालक अपने सर्वोच्च गुणों की अनुभूति कर सकेंगे, जिसमें प्रमुख हैं रास। आगे बढ़ते मित्रों, देखते हैं भारत चूँकि एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस लिहाज से शिक्षा का उद्देश्य भी कुछ अलग हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया। और संविधान की जब लागू किया गया तो संविधान की हमारी जो प्रस्तावना दी गई है उसमें कुछ उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहला है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंड भारत, इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता जैसे कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। तो इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य भी परिलक्षित किया जाता है। तो आगे देखते हैं, तो पहला है हमारा क्या है कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। तो लोकतांत्रिक देश को ध्यान में रखते हुए पहला उद्देश्य यहाँ पे क्या होगा शिक्षा का उद्देश्य कि लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, मतलब एक ऐसे नागरिकता का विकास हो जिसमें लोकतंत्र की जो मूल भावनाएं हैं उसमें विकास हो सके। आगे है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक और राष्ट्रीय एकता दोनों ही चीज़ को प्राप्ति करने का होना चाहिए। चौथा जो हमारा उद्देश्य है वो देश के आधुनिकीकरण करना। तो शिक्षा का उद्देश्य प्रमुख रूप से ये भी हो सकता है, ये भी होगा, हो नहीं सकता, ये भी होगा कि देश को आधुनिकीकरण करने में शिक्षा अपना योगदान करे। पांचवा जो हमारा उद्देश्य है वो है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का उद्देश्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो शिक्षा के उद्देश्य में एक तो शिक्षा का जो सार्वभौमिक उद्देश्य है उसको हम लोगों ने देखा, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। चैनल पे आप लोग बने रहें। चैनल पे आपको डीएलएड तथा बीएड जो खंड है क्रमशः प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के जो द्वितीय खंड है उसके सारी जो सामग्री है आपको यहीं से मिलने वाली है, इसलिए आप लोग चैनल पे हमेशा बने रहें। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें।